आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, एसएससी जेईई सिविल के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसका सिलेबस आज हम देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, फ्रेश कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट, वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्रीट, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट किसके अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड 10262 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है पूरा सीटी का। कंक्रीट टेक्नोलॉजी को सीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सीमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सीमेंट। ठीक है, ये पीडीएफ मेरे द्वारा ही बनाई गई है, आपको ये टेलीग्राम पे मिल सकती है। ठीक है, तो सीमेंट है। सीमेंट पहला चैप्टर। सीमेंट से पहले मैं देखता हूँ कंक्रीट क्या है। व्हाट इज़ कंक्रीट? कंक्रीट क्या है? अगर मैं पूछूँ आपसे कंक्रीट क्या है, आप मेरे को बोलेंगे कि मैंने क्या किया, सीमेंट ले लिया। ठीक है, मैंने लिया सीमेंट लिया, प्लस मैंने लिया सैंड ले लिया, मैंने क्या ले लिया, ग्रेवल ले ली, एंड मैंने ले लिया पानी। ये मेरा कंक्रीट हो गया। आपके डेफिनेशन ये गलत है, मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों। क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट है ना हमारा, जब हम उसके बारे में बात करें, जब आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, बट अगर हम सिर्फ कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट सिर्फ उससे नहीं बनता, सीमेंट से काफ़ी बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं जो जो रिप्लेस कर सकते हैं सीमेंट को। ठीक है, तो सीमेंट डायरेक्टली कहना सही नहीं होगा, बाइंडिंग मटेरियल कहना सही होगा। तो कंक्रीट किससे बना होता है? बाइंडिंग मटेरियल प्लस फिलर। फिलर क्या होता है भैया? फिलर वह होता है जो हमारा वॉइड्स को फिल करता है। वॉइड्स मतलब खाली स्थान को फिल करने वाली चीज़, फिल कर रहा है ये। फिलर में हमारा क्या हो सकता है? सैंड हो सकता है जो कि एक फाइन एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट हमारा ग्रेवल आ सकता है। सुर्खी क्या होता है? ब्रिक का चूरा होता है। ठीक है, फ्लाई ऐश जो हमारा थर्मल पावर प्लांट से जो कोयले की राख बचती है ना, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। और फ्लाई ऐश कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको हम एज ए फिलर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं बता दूँ, फ्लाई ऐश में कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। फ्लाई ऐश इज ए फिलर। ठीक है, हम यूज़ करते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? सीमेंट यूज़ करते हैं, लाइम यूज़ कर सकते हैं, मड मिट्टी जिसको कहते हैं, बिटुमिनस यूज़ कर सकते हैं हम। ये बाइंडिंग मटेरियल है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कंक्रीट किससे मिलकर बना होता है, कंक्रीट हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल एंड फिलर मटेरियल्स का कंपोजिशन है, उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, उनसे मिलकर बनने मतलब बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मटेरियल बोलते हैं। तो कंक्रीट क्या है? एक हेट्रोजीनियस मटेरियल है। ठीक है, हेट्रोजीनियस का मतलब मैंने बताया जो बहुत से मटेरियल से मिलकर बना हो। ठीक है, मैंने बताई आपको। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट, सॉरी सीमेंट। सीमेंट टाइप कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले अब आप मेरे एक सेकेंड, आप मेरे को एकदम बताने लगेंगे कि RH, ठीक है, आप बताएंगे RH होता है। ठीक है, क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट होता है, PPC होता है, OPC होता है। ये गलत डेफिनेशन है। सबसे पहले जैसे आप गांव में देखते हैं कि आपके घर बार में आपने देखा होगा, आपका जो घर है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? आपके घर के बड़ों से, है ना। आप ये तो नहीं बोलते कि ये तो चिंटू का घर है, यही बोलेंगे ना, इनके जो फादर है इनका घर है ये। तो इसी तरह से आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा उसके अपर पार्ट से। जैसे कि हमारे सीमेंट कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोलिक सीमेंट एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है, हाइड्रोलिक सीमेंट कौन सा होता है? यह सेट एंड हार्डन दोनों होता है। सेट एंड हार्डन को मैं बताऊंगा अभी आपको क्या मतलब है। एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है? यह केवल सेट होता है, ये हार्ड नहीं होता। ठीक है, सेट का मतलब है लूजिंग इस प्लास्टिसिटी। सेट मतलब जैसे कि मैंने सीमेंट में पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद क्या हुआ, उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गया और वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, मतलब जैसे जब आपने मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखे हैं, मिट्टी के बर्तन जब उसमें हम उसको किसी ढांचे में ढाल रहे होते हैं, किसी को शेप दे रहे होते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसको हम शेप नहीं दे पाते, वो हार्ड, वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है लगभग, हम उसको दूसरी शेप नहीं दे पाते, तो वो क्या कर लेता है? सेट हो जाता है। इसी तरह सेट होना, लूजिंग इस प्लास्टिसिटी हम कह सकते हैं, वो अपनी प्लास्टिसिटी को खो रहा है। और हार्ड मतलब स्ट्रेंथ को गेन करना। हार्ड होना और सेट होना तो अलग बातें हैं। सीमेंट सेट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसने स्ट्रेंथ भी गेन कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हमारे सीमेंट के। वही सबसे पहले घर के बुजुर्ग, ये हमारे बुजुर्ग हैं, कैलकेरियस रॉक्स एंड आर्जिलेशियस रॉक्स। घर के बुजुर्गों से पहचान होती है घरों की। तो आपको ये नहीं बोलना है कि उसमें लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिना, ये सब। सबसे पहले किससे मिलकर बना होता है हमारा सीमेंट?
कैलकेरियस रॉक्स एंड आर्जिलेशियस रॉक्स के कॉम्पोजिशन से मिलकर बनता है हमारा सीमेंट, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमने तो ये पढ़ा कि लाइमस्टोन इतना डालते हैं और एल्यूमिना इतना डालते हैं, मैग्नीशिया इतना डालते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं हम। सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल्स हमारे क्या हैं, कैलकेरियस रॉक्स एंड आर्जिलेशियस रॉक्स, ठीक है। कैलकेरियस रॉक्स हमने ली 65%, आर्जिलेशियस रॉक्स हमने ली 35%। इन दोनों को इस रेशियो में लेकर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स लिया, इसको हम अपने फैक्ट्री में लेकर गए, इनको अच्छे से क्लिंकर में पीसा, पकाया और इनको अच्छे से कंपोजिशन इनकी की। तो इस मात्रा में लेने से हमारी ये कंपोजिशन खुद ही हमें मिल जाती है, ठीक है। ये नहीं कि हम सिलिका इतना परसेंट लाते हैं कहीं से उसको मिलाते हैं, फिर एल्यूमिना इतना लाते हैं इसको मिलाते हैं कहीं से, ऐसे नहीं होता। हम क्या करते हैं, कैलकेरियस रॉक लेते हैं इतनी परसेंट, आर्जिलेशियस रॉक लेते हैं 35%, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, पीसते हैं, उनसे जो हमारा कंपोजिशन मिलकर बनता है वो इस रेशो का बन जाता है, ठीक है। तो कैलकेरियस रॉक्स हमारी कौन कौन सी हो गई, लाइमस्टोन आता है इसमें, चॉक, मार्ल, मरीन शेल, कैल्साइट, सीमेंट रॉक एक होती है रॉक, एग्रोनाइट, ठीक है। ये कैलकेरियस रॉक्स है हमारी। आर्जिलेशियस रॉक्स हमारी कौन कौन सी है, शेल, क्ले को बोलते हैं चिकनी मिट्टी, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये मैंने इमेजेस भी दिखाई हुई है आपको इनकी, ठीक है। तो इनको एक सही कंपोजिशन में मिलाकर हमें ये वाला एक हमें केमिकल कंपोजिशन मिल जाता है, ठीक है, जिसमें हमें मिल जाता है लाइम, इसको बोलते हैं लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कली, सल्फेट, जिसमें से जो हमारे आयरन ऑक्साइड को भी अगर आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, बट ये हमें मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि जब हम इनको रॉ मटेरियल्स को मिलाते हैं ना, तो इनमें कहीं ना कहीं ये मिल ही जाते हैं, हमको ये कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, ठीक है। मेन हमारे इंग्रेडिएंट ये हैं, ठीक है जी। लाइम 63%, सिलिका 20%, एल्यूमिना 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, मैग्नीशिया 2%, एल्कली 0.6%, या इससे भी कम हो तो अच्छा ही है, सल्फेट 1.5%, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी है एक्सेस होने पर और कम डालने पर जो है अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। ये जो थी हमारी कंपोजिशन थी OPC 33 ग्रेड के लिए। OPC होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।